हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर सोमरफील्ड थ्योरी। तो शॉर्ट कमिंग मतलब बोर सोमरफील्ड थ्योरी की क्या क्या खामियां थी। तो बोर सोमरफील्ड थ्योरी इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ ट्रांजिशन एंड वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज आपके पास सेकंड, तो ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ले लेते हैं। तो ये एनर्जी लेवल है n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4। तो मान लो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन किस में थे, ग्राउंड स्टेट में थे। यहाँ से एनर्जी इनको मिली एक्साइटेड स्टेट से, ये सब बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी मिली, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में मान लो यहाँ पे पहुंचे, मान लो यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ से भी नीचे आएगा, और यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ये एक फोटोन एमिट करेगा ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, तो यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, और यहाँ से जब एक फोटोन एमिट होगा। तो ये जो फोटोन एमिट हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर में देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी, और इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन मिल रही है इसकी इंटेंसिटी को ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोर और सोमरफील्ड। ठीक है, बोर सोमरफील्ड कुड दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ ट्रांजिशन एंड वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। दूसरा, इट इज अप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन एटम। ये जो मॉडल है बोर का या समरफील्ड का, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस मान लो आपके पास प्लस जेडी है और इलेक्ट्रॉन आपके पास एक होना चाहिए, तभी ये मॉडल अप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए लग जाएगा H1, फिर हाइड्रोजन हीलियम के लिए लग जाएगा कब, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हीलियम प्लस के लिए है ना। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2+, हालांकि कंप्लीटली ये भी नहीं ट्रू है, बट फिर भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसके मॉडल को या इसके स्ट्रक्चर को या इसके आयन को एक्सप्लेन किया जा सकता है कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली, कुछ हद तक यूजिंग बोर समरफील्ड मॉडल। तो बोर समरफील्ड मॉडल केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये ट्रू नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन एटम। इट कुड नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। बोर सोमरफील्ड मॉडल ये कुछ नहीं बताता है कि एक, अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे अगर ऑर्बिट है तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बोर सोमरफील्ड मॉडल नहीं देता है। ओके, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनोमलस जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। इट पार्शियली एक्सप्लेन्स, कंप्लीटली नहीं, इट पार्शियली एक्सप्लेन्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो है मॉडल पूरी तरीके से फाइन स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, पार्शियली एक्सप्लेन करता है। ये एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है, बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, यहीं पे समझा देते हैं। सो ये जो एनर्जी लेवल है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, जब इसको आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे एटम को, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखोगे तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे, है ना। तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस फिनोमेना को बोला जाता है जीमान इफेक्ट। ठीक है, और अगर हम यही एटम जो हमारे पास है, ये मान लो एटम है, उसका ये एनर्जी लेवल है, तो ये जो एटम है इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। एक एनर्जी लेवल है बोर के हिसाब से, बट एक्चुअल में ये वन एनर्जी लेवल नहीं है, ये बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल हैं। तो इसकी स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी लेवल स्प्लिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो ये फिनोमेना भी बोर समरफील्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट पार्शियली एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइंस। पार्शियली एक्सप्लेन का क्या मतलब है, फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो बेसिकली हमारे पास ये मान लो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेंगे, एक फोटोन निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेंगे, एक फोटोन निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ एक फोटोन निकालेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे हम, ये लाइट अगर स्पेक्ट्रोमीटर पे पड़ेगी जो ट्रांजिट हो रही है, एक लाइन मिलना चाहिए, एक लाइन मिलना चाहिए, एक लाइन मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है।
ये सिंगल लाइन जो मिली है आपको स्पेक्ट्रोमीटर में, ये आपको मल्टीपल लाइंस मिलती है। ये वाली लाइन भी मल्टीपल्स लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन भी मल्टीपल्स लाइन मिलेगी। तो ये जो मल्टीपल लाइंस मिल रही है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी लेवल के बीच में भी एनर्जी लेवल्स हैं। इस एनर्जी लेवल के बीच में भी एनर्जी लेवल है ना, इस एनर्जी लेवल में भी बहुत छोटे छोटे या बहुत कम स्पेसिंग के एनर्जी लेवल है। इसको ही बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर को बोर समरफील्ड मॉडल कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाए थे यूजिंग समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन।